हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल ब्राइट स्पॉट में। तो हमने अभी तक हिस्ट्री के एक दो चैप्टर को देखा है। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को जानेंगे, जो कि है डेवलपमेंट। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अबाउट मंथ में आप एक बार जरूर सुनते हो कि विकास हो रहा है कि नहीं, है ना। गवर्नमेंट जो भी आती है या फिर कोई भी चुनाव आता है तो विकास करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, सभी कोई बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो जैसा कि डेवलपमेंट का डेफिनेशन आप देख सकते हैं क्या है, द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रो बिकम्स मोर मैच्योर एंड एडवांस। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, जिसमें कोई भी चीज़ क्या होगा और ग्रो हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, और बेटर माने कि एडवांस और मैच्योर बन जाएगा, माने बेटर वर्जन अपना बनेगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आप पहले एक छोटे से घर में रह रहे थे और कुछ साल बाद आप क्या हुए, एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए, तो आपका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। आप जो घर था आपका वो यहाँ पे समथिंग होगा, वो ग्रो करके क्या हो चुका है, अब बड़ा हो चुका है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपके पापा मान लीजिए पर मंथ 20,000 रुपये कमा रहे थे और एक साल के बाद क्या होता है, उनका इनकम बढ़ के 50,000 हो जा रहा है मंथली, तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया उनके लिए। ठीक है, मतलब कोई चीज़ बढ़ के बेटर होगा, एडवांस होगा या मैच्योर होगा। ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि डेवलपमेंट बेसिकली दो टर्म्स में या फिर दो वे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला टर्म जो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट डिज़ायर, जैसे कि कार, घर या फिर कुछ भी, ये सब कितना ज़्यादा फुलफिल हो पा रहा है या फिर उनके नीड कितने फुलफिल हो रहे हैं, इनको हम लोग कंसिडर करेंगे जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट का बात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक और टर्म को डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में, वो है नेशनल डेवलपमेंट। माने हम कब बोलेंगे कि एक राष्ट्र डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनका इनकम अच्छा होना चाहिए, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, और जो भी हमारे फैसिलिटीज़ है या फिर नीड है वो सब फुलफिल होने चाहिए। यही सबको हम लोग नेशनल डेवलपमेंट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होगा। डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल्स होता है। ठीक है, डेवलपमेंट को लेके। तो हम लोग इस वाले स्लाइड में देखेंगे गोल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या होता है एक्चुअली में। तो आपको बताना चाहेंगे कि डेवलपमेंट जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, माने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का डेवलपमेंट का मीनिंग हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एग्जांपल है, ठीक है, इससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, एक है लैंडलेस रूरल लेबरर, माने कि एक वैसा किसान या फिर ऐसा मजदूर जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है। उनके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा कि उसको पर डे क्या है, काम मिल जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, उसको बेटर सैलरी मिल पाए, या फिर समाज में उसको इक्वालिटी मिले। यही उसके लिए डेवलपमेंट है ना। एक छोटा किसान क्या चाहेगा, उसको पैसा मिले, रोज़ नौकरी मिल जाए, क्योंकि उनको रोज़ नौकरी मिल जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और समाज में इज्जत मिले, क्योंकि आप जानते हो कि जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको समाज में उतना इक्वालिटी नहीं मिलती। तो इनके लिए डेवलपमेंट यही कहलाएगा। जबकि एक प्रॉस्पेरस फार्मर है जिनके पास लैंड है, पहले से अच्छा खासा खेती वेती होता है, तो वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि उनका इनकम और बढ़े, और क्या चाहेंगे, उनके बाल बच्चा को अच्छे से एजुकेशन मिले। ठीक है, और अपने बच्चों को बाहर में विदेश में भेज पाए पढ़ाई के लिए। ये होगा किसान लोग के लिए या फिर अलग अलग के लिए अलग अलग तरह से डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम लोग अपने अपने टर्म्स में ही बात करें तो जैसे मान लीजिए आप मुकेश अंबानी है, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि एक पूरा शोरूम नया खरीद लिए या फिर कहीं पे पैसा डाले जिससे उनका पैसा और बढ़ेगा। जैसे कि जियो का पूरा एक क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री बनाए, जिससे क्या हुआ, उनको और प्रॉफिट बढ़ा, तो वो उनके लिए क्या होगा, डेवलपमेंट कहलाएगा।
और हमारे लिए डेवलपमेंट क्या कहलाएगा कि मान लीजिए हमारा इनकम, पिताजी का इनकम अगर बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए डेवलपमेंट कहलाएगा। तो अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग हो सकता है। तो एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट है, हो सकता है वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्शन हो या फिर नुकसानदेह हो। जैसे कि मान लीजिए डैम का निर्माण होता है, इससे को भर भर के पानी रहता है, जिससे कि किसान भाई लोग को बहुत हेल्प होता है जब सूखा वूखा पड़ता है या फिर पानी की नीड होती है कब। ठीक है, यही नहीं, डैम से बिजली वगैरह भी बनाने में बहुत हेल्प मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर डैम क्या करता है, जब बनाया जाएगा तो वहाँ पे आसपास रहने वाले लोग, जानवर, पेड़ पौधे सबको काट दिए जाएंगे, जो कि एक तरह से डिस्ट्रक्शन का कारण बन। तो हम देख रहे हैं ना कि डैम जो है डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है और डेवलपमेंट का सोर्स भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि फुटपाथ, ठीक है, रोड का बढ़ना, ये सब क्या है, सब डेवलपमेंट में तो कहलाएगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या है, इसका डिमेरिट्स भी होता है। ठीक है, ओके। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल। ठीक है, लोगों को क्या चाहिए, अलग अलग गोल फुलफिल होना चाहिए, कब जाके वो बोलते हैं हाँ अभी मेरा डेवलपमेंट हो पाया है। सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, पैसों से खुशियाँ नहीं मिलती। ठीक है, पैसों के साथ आपको क्या चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, या फिर आपको समाज में थोड़ा इज्जत वगैरह चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी माने कि आप जो कर रहे हो उसको, माने कि करने के बाद ऐसा ना हो कि मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो 10, ठीक है, 11 12 पढ़े, फिर थोड़ा और अच्छे से पढ़े, फिर आगे चल के मालूम चला आपको जॉब ही नहीं मिला, तो अब क्या होगा, आप बहुत निराश हो जाओगे कि आपको कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, कि इतना पढ़ के भी आपको जॉब नहीं मिल पाएगा और दूसरों के नज़र में उनको इज्जत मिले या दूसरों से इज्जत मिले। ये सब भी हमें चाहिए होता है इनकम के अलावा। नहीं तो भाई, है ना, कभी आप सुने हो कि कोई भी चोर बनना चाह रहा है, डाकू बनना चाह रहा है, जबकि चोर और डाकू खूब कमाते हैं, फिर भी क्या होता है कि हम लोग कोई भी चोर डाकू नहीं बनना सकते। क्यों? क्योंकि उसमें किसी तरह से हमको रिस्पेक्ट या फिर इक्वालिटी या फिर, है ना, समाज में किसी भी तरह का एक पद नहीं मिलता है, जिसके कारण उसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पैसा से ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। मतलब कि हम लोग ये चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का मेन मोटिव होता है। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ है ना, देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट मीन्स लॉट आवर लाइफ। यानी कि बहुत से, ये सब क्या है, जो भी ये सब चीज़ें हैं, फ्रीडम, क्या आप फ्रीडम को नाप सकते हो? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फ्रीडम है। जैसे आप गर्ल्स के लिए देखोगे फ्रीडम क्या है कि रात में वो सड़क पे निकल पाए, ये उनके लिए फ्रीडम कहलाएगा। जबकि बॉयज़ के लिए क्या है कि उनको आज़ादी हो, जो भी वो करना चाह रहे हैं उसको परस्यू करने का। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक, तो हम लोग पैसों से ही नज़र नहीं करेंगे। बहुत से ऐसी चीज़ होती है जिनका तो हम लोग डेली लाइफ में उसका कोई महत्व नहीं होता है, पर हमारे जीवन को बनाने में, अब हमारे जीवन में डेवलपमेंट लाने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये है। अच्छा चलिए, एक आपके पास केस है, आपको 3 जॉब ऑफर किया जा रहा है। एक है जॉब ए, जॉब बी और जॉब सी। आप बताना आपको कौन सा जॉब प्रेफर करोगे। जॉब ए में क्या है कि आपको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे काम करने का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लोग बहुत आसपास अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है ना, और वहाँ पे आपको सीखने का मौका भी मिलेगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये है जॉब है, माने आपको घर से दूर जाना है और आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है और बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट है। ठीक है, जबकि जॉब भी क्या है कि एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको पेमेंट या फिर सैलरी कम मिल रहा है। जॉब का सिक्योरिटी है, माने आपका नौकरी जो है कभी नहीं जाएगा, फैमिली को भी आप टाइम दे पा रहे हो और आपको पूरा आज़ादी भी है काम करने का, जब मन तब आप काम कर सकते हो। ठीक है, और यही तीसरी और क्या है कि एक जॉब है जहाँ पर सैलरी आपको भर भर के मिल रहा है, बहुत पैसा, एक महीना का 1 लाख रुपया।
ठीक है, लेकिन जॉब का सिक्योरिटी नहीं है, माने कि आपका जॉब कभी भी जा सकता है, ऐसा है। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है, माने कि 20-20 घंटा काम कराया जा रहा है आपसे, समय देने को नहीं है परिवार को, और ना ही आपके पास कोई आज़ादी है कि आप खुल के कुछ भी कर पाए। तो आप बताओ कि आप जॉब ए चुनना चाहोगे, बी या सी? ऑब्वियस है, आप में से जितने भी कोई होंगे या तो वो बी के साथ जाएंगे या सी के साथ, है ना, क्योंकि आप सैलरी का ही सब कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको ये सब चीज़ से लगेगा कि हाँ, ये सब चीज़ के कारण हमको ये जॉब छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन एक घाटा क्या है कि आपको घर से बाहर जाना पड़ जाएगा, है ना। जिनको घर में रहना नहीं अच्छा लगता या फिर बाहर घूमना पसंद है, उनके लिए जॉब ए अच्छा होगा। जो थोड़े पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं उनके लिए जॉब सी अच्छा हो सकता है, और जॉब बी किसके लिए अच्छा हो सकता है, जो पारिवारिक है, जो घर से जुड़े रहना चाहते हैं, उनके लिए जॉब बी सही हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से, और आपका क्या क्या चॉइस है आप कमेंट में ज़रूर बताओ कि जॉब ए आपको चाहिए, बी या सी। डोंट वरी, हम आपको ये जॉब देंगे नहीं, बट फिर भी आपका पर्सपेक्टिव पता चलेगा, ठीक है। या अब हम लोग बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट का, कि राष्ट्र का डेवलपमेंट कब होता है, या फिर राष्ट्र के डेवलपमेंट को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो राष्ट्र के डेवलपमेंट को हम लोग 4 पैमाने पे नापते हैं। पहला पैमाना है पॉलिटिकल माने जो भी हमारे देश में घट रहा है ना, जो भी स्टेट वाइज हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग नापेंगे। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकल, कि पैसों के टर्म्स पे, है ना, इकोनॉमिकल माने या फिर इकोनॉमिक्स का माने हम ये समझ सकते हैं पैसों के टर्म्स में। थर्ड कैसे नापेंगे, समाज कैसा है, माने यहाँ पर चोरी चकारी को नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या बोलते हैं, वैसी घटनाएं को नहीं हो रही जिससे समाज बदनाम हो रहा है। और थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कितना सारा स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, ये सब के कम पे हम नेशन के डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एट लास्ट नेशनल डेवलपमेंट को थोड़ा सा और डीप में जानते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। इट प्रोवाइड एबिलिटी टू नेशन टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ सिटीजन। माने नेशन डेवलपमेंट का मेन मीनिंग क्या है कि सिटीजन का जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो और उनका लाइफ बेटर बन पाए। यही एक नेशन का डेवलपमेंट होगा। अगर लोग यहाँ के खुश है, कोई भी राष्ट्र के लोग खुश है, सेटिस्फाई है, जैसे कि हम बात किए कि कब खुश होंगे जी, है ना, तो वो सब चीज़ जब मिलने लगेगा सभी लोगों को, तो हम बोलेंगे हाँ, हमारा राष्ट्र या फिर किसी एक का राष्ट्र डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे मेजर करते हैं, तो जनरली जीडीपी में। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का माने होता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि एवरेज सैलरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है। तो अभी हम लोग यही जानेंगे कि जो पर एक व्यक्ति का आय है, हर आदमी जितना कमा रहा है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी, ठीक है। पूरे देश का सब कुछ एवरेज करेंगे, ठीक, बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिर और भी कुछ बातें हैं जिनको हमको कंसिडर करना होगा देश के डेवलपमेंट को बताने के लिए। सिर्फ आप पैसे से ही नहीं बता सकते हो, ठीक है। कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं कि लिटरेसी रेट कितना है, माने देश में कितना पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, और हेल्थ केयर है कि नहीं। माने देखिए, है ना, आप कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन अगर आपका हेल्थ केयर अच्छा नहीं होगा तो आपका देश का विकास नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अभी भर के लोगों के पास पैसा था, बट कोरोना के कारण क्या हुआ, बहुत लोगों का जान गया, लाखों लोग मर चुके हैं। अभी भारत में ही 52 से 53 हज़ार, है ना, आज लगभग 20 अगस्त है और आज के डेट में 53 हज़ार के अराउंड डेथ हो चुकी है भारत में ही सिर्फ, और पूरे दुनिया में तो ये आंकड़ा लाखों में पहुंच चुका है, ठीक है। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कितना अच्छा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि नेशन डेवलप हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और एक इकोनॉमिकल फैक्टर है, क्या है वो, जॉब अपॉर्चुनिटी, माने कितना आपको जॉब मिल रहा है ना। क्योंकि मान लीजिए आप पढ़े लिखे, बहुत मेहनत किए, लेकिन एट लास्ट क्या है, आपको जॉब ही नहीं मिलेगा कोई देश में, तो आपका क्या होगा, नेशन डेवलप नहीं कहलाएगा। माने नेशन के पास एबिलिटी नहीं है कि अपना जो लोग है उसको हम खुश कर पाए, है ना। खुश कर पाए माने पैसा तो चाहिए ही चाहिए कोई भी सामान के लिए, तो ये सब चीज़ होगी, इकोनॉमिक फैक्टर में ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि
अलग अलग स्टेट को या फिर अलग अलग नेशन को हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे कि हाँ ये नेशन ज़्यादा अमीर है, ये नेशन ज़्यादा गरीब है, कैसे हम लोग बोलेंगे, या फिर कहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, या फिर कौन सा कंट्री ज़्यादा रिच है। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे बोलेंगे कि हाँ कि ये ज़्यादा डेवलप्ड है और ये कम डेवलप्ड है, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना। हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग नेशन को कौन पूरी बताता है कि हाँ ये रिच है, ये गरीब है, ये डेवलप है, ये अंडर डेवलप्ड है और ये मतलब डेवलपिंग है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।